अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। तो मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 4 का न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी बातचीत है वो एक्सरसाइज नंबर 4 के बारे में होगी। और एक्सरसाइज 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन के कॉन्सेप्ट को। डिवीजन हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, होल नंबर्स की डिवीजन हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के इस चैप्टर में जो डिवीजन है उसकी क्या खास बात है, डिवीजन दोबारा क्यों पढ़े? तो बच्चे, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं डेसिमल्स की या डेसिमल नंबर्स की। तो क्योंकि हमने डिवीजन सीखी थी होल नंबर्स की, आज हम जो सीखेंगे वो डिवीजन होगी किसकी? डेसिमल्स की, डेसिमल नंबर्स की। ठीक है, सो चलिए आइए अपने काम का आगाज करते हैं जी। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अब पहला जो टॉपिक है हमारा और एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो चीज हमने देखनी है वो क्या है? डिवीजन बाय 10, डिवीजन बाय 100 एंड डिवीजन बाय 1000। आप 10,000 भी कर सकते हैं। जब आइडिया समझ आ जाएगा तो फिर कोई इशू नहीं रहेगा। पहले हम ये एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे एक्सरसाइज के। फॉर एन एक्सपेरिमेंट हिना वांट्स टू कट। एक तजर्बे के लिए, जैसे कभी आप लैब में जाएं तो आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो हिना जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। किस चीज का? किस चीज का? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर वायर यूज होगी। समझ आया नहीं यार? फॉर एग्जाम्पल ये चेक करने के लिए कि ये जो चीज दरमियान में पड़ी है ये कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, इससे बिजली पास हो सकती है या नहीं हो सकती है, या ये चेक करने के लिए कि ये बल्ब ठीक है या खराब है। समझ आया नहीं यार? तो हिना वांट्स टू कट, हिना चाहती है काटना 82.8 सेंटीमीटर्स वायर। ये टोटल लेंथ है वायर की, इनटू 10 इक्वल पीसेस, 10 बराबर हिस्सों में। What will be the length of each piece of the wire? टुकड़े कितने बनाएंगे? 10। अब हर पीस की कितनी लेंथ होगी वो हमने फाइंड करनी है। और आपको पता है कि वो कैसे आएगी? 10 से डिवीजन के बाद आएगी। समझ आया नहीं यार? तो ये उन्होंने आपको आइडिया भी दे दिया, आपको मेथोडोलॉजी भी बता दी कि टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस वी विल डिवाइड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर बाय 10। हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चे? उसूल ये है, बात गौर से सुन लें। ये उसूल आपके सामने लिखा हुआ है। When dividing a decimal by 10, 100 or 1000 या and 1000, हम किसको मूव करते हैं? डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं। 1 जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लेस मूव करेंगे, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेसेस मूव करेंगे, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लेसेस मूव करेंगे। टू द लेफ्ट, किस साइड पे मूव करेंगे? डिवीजन से चीजें छोटी होती है ना, छोटी होती है ना, छोटा चीजों का छोटा हो जाना अच्छी चीज तो नहीं है ना, बढ़ना चाहिए चीजों को, है ना। तो ये जो जितने भी अच्छे काम होते हैं वो हम दाएं हाथ से करते हैं। ऐसा ही ना, पैसे देने हो किसी से कुछ चीज लेनी हो, ठीक है, तो हम दाएं हाथ इस्तेमाल करते हैं। इसी से याद रख लें, डिवीजन से चीजें छोटी होती हैं, और जब चीजें छोटी होगी ये चीज हमें पसंद नहीं है, लिहाजा किस तरफ जाएगी? लेफ्ट साइड पे जाएगी। किस तरफ जाएगी? लेफ्ट साइड पे जाएगी। समझ आया नहीं यार? देखो, जिस शख्स को नामा अमाल लेफ्ट हैंड में मिलेगा वो किधर जाएगा? जहन्नुम में जाएगा। खसारा है ना, छोटा होने में भी खसारा है ना। सुन रहे नहीं सुन रहे? सो देयरफॉर इस चीज को गौर से समझ लो कि जब आप 10 से डिवाइड करोगे डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, लेकिन कितनी प्लेसेस? एक प्लेस। अब देखिए, हमने 82.8 सेंटीमीटर जो है ये आपको दे दिया लेंथ ऑफ द वायर। दिस इज द टोटल लेंथ। अब जो नंबर ऑफ पीसेस हैं जिसमें हमने इस लेंथ ऑफ द वायर को कट करना है, दैट द नंबर ऑफ पीसेस इज 10। सो अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इस 82.8 को 10 से। सुन रहे हो? लेंथ ऑफ वन पीस निकालने के लिए
जैसे 10 से डिवाइड करेंगे डेसिमल पॉइंट यहाँ से छलांग मार के किधर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, एक प्लेस लेफ्ट साइड पे इधर को जाएगा, इधर को। सुन लो, समझ आया? तो आंसर क्या आ जाएगा 8.28 सेंटीमीटर्स, 8.28। So the length of the each piece of the wire is 8.28 सेंटीमीटर्स। प्रॉब्लम किसी को डिवाइड 4.73 बाय 10, 100 एंड 1000, इनको डिवाइड करना है। आपको उसूल मैंने बता दिया है। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे डेसिमल पॉइंट यहाँ से जंप करके इधर चला जाएगा, तो आंसर आएगा 0.473। जब 100 से डिवाइड करेंगे तब कितनी प्लेसेस जाएगा, 2 प्लेसेस। अब 4 तो जंप करके चला गया, लेकिन आगे तो कोई प्लेस आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन 0 लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 4 के साथ एक 0 लगाएंगे, 2 प्लेसेस जंप हो गई, तो 0.0473। नो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 2 0 और लगाएंगे। समझ आया नहीं है? तो 0.00473 ये आपका आंसर है। प्रॉब्लम किसी को? लिहाजा भाइयों अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप लोग एक्सरसाइज नंबर 4 का पहला सवाल सॉल्व कर सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। समझ आया ये नहीं आया? एक्सरसाइज नंबर 4 जी, सॉल्व द फॉलोइंग। 41.8 को डिवाइड करना 10 से। समझ आया? सो मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 4, ठीक है, और हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हर पार्ट का। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन और राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हाट इज द पार्ट ए? 41.8 डिवाइडेड बाय 10। 41.8 डिवाइडेड बाय 10। चले बी भी डाल दूं? बी क्या है जी? 4.59 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक हो गया? चले सी भी डाल देता हूँ। सी क्या है जी? 5.48 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000। चले हम साथ साथ लिखते रहेंगे, साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। देखें जरा गौर से देखें इसका सॉल्यूशन क्या आता है भाई। हम जब 10 से डिवाइड करेंगे डेसिमल पॉइंट कितनी प्लेसेस लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, 1 प्लेस। तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। क्लियर हो गया? सो द रिजल्ट इज 4.18। क्लियर है सबको? नाउ व्हेन वी विल डिवाइड दिस नंबर दैट इज 4.59 बाय 1000, द रिजल्ट विल बी कि ये जो डेसिमल पॉइंट है, दिस डेसिमल पॉइंट विल मूव टुवर्ड लेफ्ट 2 प्लेसेस। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे एंड देन यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे। सो अब क्योंकि होल पार्ट तो 0 हो गया, तो 0.0459। क्लियर हो गया? सो नाउ वी विल डिवाइड दिस नंबर 5.48 बाय 1000। सो क्या होगा, दिस पॉइंट विल मूव, व्हाट विल हैपन, दिस पॉइंट विल मूव 3 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, 2 0 और लगाएंगे ना 3 प्लेसेस पूरी होने के लिए। सो द रिजल्ट विल बी 0.00548। एनी कंफ्यूजन? नंबर पार्ट डी। पार्ट डी क्या जी? 6.430 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा बच्चे, ये जो सवाल आप कर रहे हैं ना, यकीन करें हमारे पास 9th क्लास के जो बच्चे आते हैं हम उनको लॉगरिथम सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? लॉगरिथम एक कॉन्सेप्ट है 9th क्लास के अंदर। तो वहां जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो बच्चे यही 10 से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बच्चों से पूछ रहा होता हूँ, बिल्कुल बच्चे डल होते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं पता होता। सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई इक्का दुक्का बच्चा आज, ये नहीं कहता सारे ही ऐसे होते हैं, कोई इक्का दुक्का ऐसा आता है जिसको ये बातें पता होती हैं। तो बेटा जितना अच्छे तरीके से आप इन बातों को समझ लेंगे कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे जाएगा 1 प्लेस, और डिवाइड करने से लेफ्ट साइड पे जाएगा, ठीक है ना, 1 प्लेस। तो जितना अच्छे तरीके से ये बातें आप समझ लेंगे उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको आगे की जो बातें वो समझ आएंगी, न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आएंगे। याद रखना है इस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर आप लॉगरिथम समझ सकते हो मुझसे, साइंटिफिक नोटेशन मुझसे समझ सकते हो। अगर आपको पावर का कॉन्सेप्ट याद हो, तो अगर आपको पावर का कॉन्सेप्ट याद है तो आप इस सारे डाटे को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के काबिल हो। लेकिन बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मेहनत करनी है वो इस चीज पे करनी है कि आपको पता हो जब किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना तो क्या रिजल्ट आएगा, 100 से डिवाइड करना तो क्या रिजल्ट आएगा, 1000 से डिवाइड करना तो क्या रिजल्ट आएगा, 10,000 से करना तो क्या आएगा, 4 0 तो 4 प्लेसेस मूव करेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो राइट साइड पे जाएगा, डिवीजन करोगे तो लेफ्ट साइड पे जाएगा। सो नाउ क्या रिजल्ट आएगा जी, 2 प्लेसेस जो ये डेसिमल पॉइंट है लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। सो देयरफॉर 0.0606
4 3 0 डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे अगर आप कहते हैं मैं डाल देता हूँ, कहीं लड़ाई ना हो जाए, तो डाल देता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर डी के बाद क्या आ जाएगा? ई। सो 4.14 डिवाइडेड बाय 10 4.14। सो क्या रिजल्ट आएगा जल्दी से बता दें मुझे। एक डेसिमल प्लेट लेफ्ट साइड पे चला जाएगा क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 414। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। नो ई के बाद क्या आ जाएगा? एफ। सो व्हाट इज द पार्ट एफ? 6.17 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर हुआ? सो क्या रिजल्ट आएगा? आप देखें यहाँ से अब ये मूव करेगा इस तरफ तो 2 जीरो हमें और लगाने पड़ेंगे, तो होल पार्ट तो जीरो है। हाँ 0 0 6 1 और 7। प्रॉब्लम किसी को? तो ये हमारे आंसर्स आ गए हैं जी। मैं ओवरऑल इसको हाईलाइट कर देता हूँ। दीज आर अवर आंसर्स। ओके, सो नाउ अब हम क्या करते हैं? पार्ट एफ के बाद क्या आ जाएगा? जी। ठीक हो गया। सो पार्ट जी इज 2.43 डिवाइडेड बाय 100। 2. ऐसा ही है, यही क्वेश्चन लिखा ना हमने। अब क्या करेंगे? जब 100 से डिवाइड करेंगे डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड में मूव करेगा। सो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0.43। सो दिस इज द आंसर। प्रॉब्लम किसी को? ना पार्ट एच है जी। सो पार्ट एच को हम सॉल्व करते हैं। 71.4 डिवाइडेड बाय 10। 71.4 डिवाइडेड बाय 10। सो ना जब हम 10 से डिवाइड करेंगे डेसिमल पॉइंट किधर जाएगा? लेफ्ट साइड पे जाएगा, बट 1 प्लेस। क्लियर हुआ ना? सो क्या आ जाएगा? 7 पॉइंट। दिस इज अवर आंसर। सो नो जी एच आई आ जाएगा क्योंकि मेरा आई जो है मैं ऐसे डाल दूं 4.100। ठीक है, कितनी प्लेसेस जाएगा लेफ्ट साइड में? चलो जी 0. क्लियर हो गया? So now we have completed or we have completely solved our question number 1 of exercise number 4. So now अब क्या होगा? अब बात गौर से सुने। एक डेसिमल नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे होल नंबर से। किससे डिवाइड करेंगे? So अभी अपना लेक्चर जो हम इसे क्लोज करते हैं, नए आइडिया के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।